हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या? सोल्यूशन। सोल्यूशन जो कि क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है हमारा, क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें ये टॉपिक है सोल्यूशन। इससे पहले जो पढ़ाया है वो अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने एलिमेंट भी समझा दिया है, कंपाउंड भी समझा दिया है, मिक्सचर भी समझा दिया है, और एलिमेंट और कंपाउंड को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, ये भी बता दिया है। मिक्सचर होता है इम्प्योर सब्सटेंस, इसको भी समझा दिया है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? डिटेल में सोल्यूशन की। व्हाट इज सोल्यूशन, होते क्या हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा है अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसके लिए आप मिक्सचर टॉपिक पे जाइएगा, आई बटन पे भी है, आप मिक्सचर टॉपिक उठाइए और उसमें जानिएगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब पूरे के पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि नमक पानी का सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, शुगर वाटर सोल्यूशन, लेमनेड पीते हैं, लेमन जूस आप सब पीते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अलग से आपको सॉल्ट नहीं दिख रहा है, अलग से आपको शुगर नहीं दिखता, अलग से आपको लेमन नहीं दिखता, इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन दिखता है आपको और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आपको तो सिर्फ वो वाटर दिखता है। तो वो क्या होता है? होमोजीनियस होता है, जिसमें कहीं भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है, सेपरेट लेयर नहीं होती है और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में वो दिखाई पड़ते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है? अब टू और मोर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने लेमन वाटर ले लिया तो आपने उसमें लेमन वाटर लिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन भी है, सोडा वाटर है, ये सब चीज़ें क्या है? एक तरीके से ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है? कि पानी का लेमन के साथ सोल्यूशन बना है, चीनी का पानी के साथ सोल्यूशन बना हुआ है, इसके अलावा सोडा वाटर सोल्यूशन है, आप ये सभी जानते हैं। तो दीज आर होमोजीनियस, इसमें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या है? ये एक सोल्यूशन हो गया। तो क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ध्यान रखना, सोल्यूशन यदि हमने कहीं बोला है तो मतलब वो क्या है बच्चों? वो है होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व है, ठीक है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन पर यूनिफॉर्मली पर मिक्स हो जाते हैं, वो कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखाई पड़ रही होती हैं उनकी, है ना? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे लेमन वाटर, शुगर वाटर, सोडा वाटर एग्जाम्पल में दिया है। अब सोल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं बच्चों, एक नाम आता है सॉल्वेंट का और दूसरा आता है सोल्यूट का। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ये दो नाम हैं, ये दो कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं कि ये दो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सोल्यूट को मिलाया जाता है। मतलब यदि मैंने बोला लेमन वाटर, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा बच्चों, और लेमन क्या होगा? सोल्यूट होगा। मैंने बोला शुगर सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन में वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, और जो मिलाया गया है वो क्या होगा? सोल्यूट। हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपेयर टू सोल्यूट ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट in it and it usually present in larger amount। मैंने बताया कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। Such component of solution is called the solvent। वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, जिनमें चीज़ों को मिलाई जा रही है, तो वो हमारा क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आप यदि शुगर सोल्यूशन में चीनी की क्वांटिटी कर दोगे तो वो सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पानी गायब हो जाएगा, है ना? तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जब आप उसमें चीनी मिलाओगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब सोल्यूट क्या है? The component of the solution that is dissolved in the solvent। मतलब सॉल्वेंट में जो चीज मिलाया जा रहा है एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में ये होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं। सच कंपोनेंट आर कॉल्ड सोल्यूट।
सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, आयोडीन हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके जाएंगे सोल्यूट पार्टिकल जिनको हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में। तो कंपोनेंट क्या क्या है, एक सॉल्वेंट है और बच्चों दूसरा क्या है, सोल्यूट है। सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, सोल्यूट क्वांटिटी में कम होता है। सॉल्वेंट में ही हम कंपोनेंट जो मिलाते हैं वो सोल्यूट होता है, और उसके बाद उससे बना हुआ जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि क्या है, एक सॉल्यूशन होता है। क्या कहलाता है वो बच्चों, सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम ये देख समझ गए। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की कि भाई सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये समझ गए कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, हम कंपोनेंट भी हमने देख लिया कि भाई इसमें एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है, सोल्यूट। अब बात आती है कि भाई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है। अब पार्टिकल जो साइज होता है इन अ सोल्यूशन इज लेस देन 1 nm इन डायमीटर, मतलब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही छोटा 1 nm इन डायमीटर होता है, और वो इतने छोटे होते हैं कि लिखा है कि पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। मतलब ये इतने स्मॉल है कि आप इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते हो। ठीक है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। यदि ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें लाइट की स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आपने लेमन वाटर बना लिया, लेमन जूस बना लिया, तो क्या अब आप उससे पानी को अलग कर सकते हो? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। आपने सॉल्ट वाटर बना लिया, शुगर वाटर बना लिया, जो भी सोल्यूशन इनका बनाया है, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, आप यदि सोचते हैं कि अब हम इनको सेपरेट कर लें तो यू कांट, आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। क्या हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये होमोजीनियस होते हैं मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंसेस के। इसके अलावा इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, लेस देन 1 nm इन डायमीटर होता है, इतना छोटा रहता है कि हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते हैं, और ये लाइट की स्कैटरिंग इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। ये स्टेबल सोल्यूशन होता है। और दूसरी बात क्या बोली कि हम इनमें इनको सेपरेट, इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्या, फिल्ट्रेशन के थ्रू। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, प्रॉपर्टीज। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बात बहुत अजीब सी बोली गई है, लेकिन है ध्यान देने वाली बात। सॉल्यूशन में देखो सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन भी बोला जा रहा है, सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जिसको एलॉय बोलते हैं। भाई उसको आप कहीं ना कहीं मेल्ट करके तभी तो मिला रहे हो, और जाके उससे बन रहा है क्या, एलॉय। एक मेटल से दूसरा मेटल, 2-3 मेटल को मिलाकर आप बनाते हो क्या, एलॉय बनाते हैं। तो ये भी देखिए क्या है, एलॉय एक सॉल्यूशन है, दैट इज अ होमोजीनियस। देखा जाए तो एक तरीके से इसको भी बोलेंगे जिसमें दिखाई नहीं पड़ा हमें कुछ भी कि इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें कॉपर है कि कंप्लीट गोल्ड है, सब क्या है हम नहीं जान पाते। तो एलॉय क्या होता है, ये भी हमारा एक मिक्सचर सॉल्यूशन है, सॉरी। फिर है सॉलिड इन अ लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड तो आपको पता ही है, शुगर सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड में, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉलिड लिक्विड में। फिर है लिक्विड इन अ लिक्विड। अब लेमन वाटर जैसे आप पीते हो, विनेगर जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं इन वाटर, ये भी क्या है, ये लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब आ गया गैस इन अ गैस। गैस का गैस में सॉल्यूशन जो बन रहा है जिससे हमारा एयर रेडी हो रहा है, तो ये भी, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। बस ध्यान रखना बच्चों, ये होमोजीनियस मिक्सचर अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा है। जो अब हमें बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर में एयर है, तो क्या दिख रहा है, इट इज नाइट्रोजन, इट इज ऑक्सीजन, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या ऐसा लगता है, नहीं दिखता। एयर है, और एयर में हमें नहीं पता कि कितनी सारी गैसेज है, ठीक है ना, हम नहीं जान पाते हैं कि बहुत सारी गैसेस होती है, ओनली सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं, लेकिन हम तो सिर्फ फील कर रहे हैं कि एयर है, बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो यह सोल्यूशन कहलाएगा। गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन, सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, ये भी एक सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है, गैस का लिक्विड में। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। बच्चों जो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। नंबर 1 सॉलिड
in a solid solution, that is alloy, solid in a liquid, sugar solution, salt solution, liquid in a liquid जो कि हमारा lemon water, vinegar है, gas in a gas, एयर, एंड गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन, सोडा। ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इनमें आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो सॉल्यूशन क्लियर होगा बच्चों आपको कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कितने टाइप्स के होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था? जो कम क्वांटिटी में था, जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं और मिला के सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैक्सिमम जो बोला है अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। वो क्या कहलाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मतलब एक मैक्सिमम कोई भी ग्राम में अमाउंट लिया गया है और वो अमाउंट का क्या है? सोल्यूट है, जिसको हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया है। जब हमने मिलाया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ओके, अब ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी को। वो कंडीशंस क्या है? एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट ये दो कंडीशंस करते हैं। तो पहली बात करते हैं टेम्परेचर की। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, यदि आप चीनी को पानी में घोल रहे थे, यदि पानी ठंडा था तो थोड़ा टाइम लगा उसको क्या करने में? सॉल्युबल करने में टाइम लगा। लेकिन यही पानी गर्म है तो क्या होगा? वो चीनी फटाफट क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बच्चों। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज। तो क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतनी जल्दी जितनी जल्दी सॉल्युबिलिटी पॉसिबल होगी उतनी ही ज़्यादा कब होगी? टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा। वेयर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है, किसमें? लिक्विड में, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज क्या होगा? इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। अब प्रेशर की बात आई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज द प्रेशर। आपको पता है, नहीं तो आप फर्स्ट चैप्टर में जाइएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ, मैंने प्रोसेस बताई थी उसमें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। तो प्रेशर से क्या चेंजेस स्टेट में आ रहा था, तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीज द प्रेशर। जितना प्रेशर हम लगाते हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किसमें? लिक्विड में। वेयर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? वो क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड रहेगा बाय द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को चेंज करोगे तो सॉलिड टू सॉलिड का लिक्विड में कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गैस एंड लिक्विड दैट विल इंक्रीज विद प्रेशर। और टेम्परेचर में क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन गैस एंड लिक्विड विल डिक्रीज कब? व्हेन वी हाई टेम्परेचर या व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज कंडीशंस में आ जाएंगी। अब आएगा बात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आप जान गए सोल्यूशन क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। आपने सॉल्युबिलिटी भी समझी, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी भी समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। सॉलिड इन लिक्विड
टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन गैस एंड लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाता है क्या प्रेशर में, कि सॉलिड इन लिक्विड तो अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन गैस एंड इन लिक्विड इंक्रीज विद प्रेशर, इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इसके ऊपर आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या बोला, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। फिर से देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट। किसका? मास ऑफ द सोल्यूट, माना मैंने 10 ग्राम शुगर ले लिया, तो ये है सोल्यूट और इसका है ये मास, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। और प्रेजेंट किस में है? सोल्यूशन में प्रेजेंट है। कितने सोल्यूशन में? 100 ग्राम, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिखा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? अब इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट, ये तो ठीक है, बात आ गई क्या, सॉलिड था। अब लिक्विड में भी मैं बात करती हूं, तो इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट, इन लिक्विड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस, कैसे कह देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मास हो गया था क्योंकि सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। तो वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये चीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान, मतलब आपको फॉर्मूला ध्यान हो गया बच्चों, क्या था कि क्या था, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, मतलब 10 ग्राम मैंने लिया था शुगर, ठीक है, 10 ग्राम शुगर लिया था, तो 10 ग्राम हो गया इधर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब किसमें था, 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन था। अब वो मल्टीप्लाइड बाय जो भी मास ऑफ सोल्यूशन हमारा, और मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से। यदि वॉल्यूम लिक्विड वाला केस है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 110 ग्राम क्या है, कॉपर सल्फेट है बच्चों, कॉपर सल्फेट है, इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितने ग्राम में, 550 ग्राम सोल्यूशन में है। क्लियर है? तो पूछ रहे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एक सिंपल सी बात की गई है, तो फिर वही वाला बात हो गई, मास ऑफ, फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 110 दिया है बच्चों। फिर प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 550 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा। तो देखिए यही होगा 110, ये नीचे की तरफ बच्चों आ गया है, यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा है गलत है, 110 डिवाइड बाय 550 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इसको कट करके क्या हो रहा है, तो आप जितना देखेंगे वहाँ पे पूरा का पूरा करते जाइए। यदि आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है हमारा, आ गया 20%। तो अब आप इसको कैसे बताओगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज 20%। कितना था, 20%, और इट इज अ 20% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो देखिए इस तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल में डायग्राम दिया हुआ है, तो आपका आंसर विल बी 20%। तो क्या समझ में आ गया, मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब कि
बना हुआ सोल्यूशन बच्चों डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूले से आप क्या कर लोगे, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे किसी भी सोल्यूशन का। एंड इसके अलावा यदि आपको ये लगता है कि वॉल्यूम में निकालना है, वॉल्यूम मतलब लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इससे निकाल लेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन अब इसमें भी नहीं होना चाहिए आपको भी, ठीक है। ये तो समझ गए आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। अब एक नाम आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा नाम आता है बच्चों अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन पढ़ लिया, सोल्यूशन कितने टाइप्स के हो रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है कि सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड सब दिखाई पड़ा है, लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, सब कुछ दिख रहा है। मैंने आपको समझा भी दिया कि उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं उस तरीके से। अब यहाँ बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कई बार बोलते हैं इट इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कैसे आप समझेंगे। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। The solution in which no more quantity of solute can be dissolved, ठीक है। और unsaturated क्या है, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated। मतलब यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप इसमें क्या करें, ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मोर क्वांटिटी में सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो लेकिन विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों। तो आई होप सो कि आपको बहुत ही शॉर्ट वे में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एक सॉल्यूशन की वो भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सॉलिबिलिटी क्या कहते हैं अपने आप में, कब होती है सॉलिबिलिटी, क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैंने समझाया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझाया, उसका फॉर्मूला बताया, उस पर एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाया, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं ये भी समझा दिया। तो आपका ये सॉल्यूशन का टॉपिक भी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो अब बनता है क्या, वीडियो को लाइक करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, यदि नहीं अभी तक क्लिक किया है तो ज़रूर क्लिक कर लीजिए कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।